केयरलेसनेस की क्या सीमा होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से भाई। ये देखो तो भाई इसीलिए कहते हैं महंगा रहो एक बार, सस्ता हो बार बार। और ले लो भाई ये चीप टायर्स गंदे, जान बच गई वही बहुत बड़ी बात है। क्या हो जाता मालिक जाने भाई, मात्र 7,500 रुपए के चक्कर में जान जा सकती थी इंसान की भाई इसकी। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना भाई। मैं आराम से चलाता हूँ इसलिए चल गई थी, अगर तू चलाता तो देख क्या होता भाई। खत्म था मैटर, टाटा बाय बाय राधे राधे हो जाती आपसे परमानेंट। देखो गाड़ी कहाँ भाग गई है, लुक एट दिस। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। ये Hyundai क्रेटा भाई हमने 2021 में खरीदी थी ना भाई। तो भाई एक बहुत बड़े स्कैम को आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं भाई। स्कैम तो मतलब ये तो वो हुआ कि भाई ये खुद फंसने वाली चीज है, स्कैम तो नहीं है भाई। ये तो खैर अपनी चॉइस है। लोगों को जो सस्ते के चक्कर में दिखाया जाता है ना, वो उसको एक्सपोज हम करने वाले हैं बेसिकली। हुआ क्या भाई, जैसे 2021 में गाड़ी लिया आपने, गाड़ी चला ली खूब, टायर घिस गए इसके, खत्म है क्या? तो फिर आपने क्या दिमाग लड़ाया अपना, वो बताओ एक बार। एक भाई ने बताई कि नए टायर है, सिर्फ उन पर नाम मिटा के दे देंगे और आपको कते मंदिर दिलवा दूंगा 7,500 रुपया में। 7,500 रुपए में 4 टायर। ये भाई क्रेटा का एस वेरिएंट है पेट्रोल, जो 2021 में आया करता था। प्री फेस लिफ्ट है ये, जो फेस आज शेप चेंज हो गई है। तो गाड़ी कितने में टायर घिस गए थे, कितने चलने के बाद? 45 से 50 में घिस गई। 50,000 चलने के बाद। तो भाई ने 7,500 रुपए में 4 टायर खरीदे भाई। और जब भी सही चल रहे हैं, इतने बढ़िया चल रहे हैं, मैंने खमा को उतार कर पटक दिए। कोने पर अच्छा, इधर आपने टायर फेंक दिए पर नीचे। और टायर कौन से? ये किस झांसे में आ गए कि इनको भाई ये किसी ने चेप दिए कि यहाँ से कंपनी का नाम कर नए टायर है भाई। ये टायर नए, कहीं में कहीं कट लग रहा है, भीतर गाड़ी वाइब्रेशन मार रही है भाई। ये सारे टायर ऐसे ही हैं। ये देखो यहाँ पे भी ये अपोलो के टायर हैं, लेकिन यहाँ पे इनको मिटा के देते हैं। हर जगह कहीं भी आपको अपोलो नहीं दिखेगा। देखो ये काट रखा है। हम तो यही तो चीज देखे, माल कितना माल तो नए टायर कहते भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत है ना, खाली हमने यही मिला के दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है मार्केट में, मतलब बहुत लोग फंस जाते हैं इस चीज में, जो कि हमारे भाई खुद हमारे भाई फंस गए भाई। हद की बात तो ये हो गई। अब 7,500 रुपए में बेसिकली किसी ब्रांडेड कंपनी का, चाहे जे के सीएट का, एक टायर आता है भाई इतने का, 7,500 में एक टायर आ रहा है, चारों मिल रहे हैं, ले ले भाई। अब मुझे बताओ, जैसे अब मेरे को भी इस तरीके के टायर्स डलवाने हैं अपनी गाड़ी में, छिले हुए की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो भाई वो कैसे, कहाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा भाई उनके लिए? 3 चलो, नू चलो, ये मेवात एरिया हमारे में चलो, मतलब कहीं भी मिल जाएंगे रैंडम? तो रोड साइड मिलते हैं या फिर कहाँ पे मिलते हैं? रोड पे दुकान लगा रखी है, तो ओपनली बिकते हैं ये? बिल्कुल ओपनली। आओ बताओ भाई, इनके साथ क्या दिक्कत बनती है भाई इन टायर्स के साथ? भाई दिक्कत एक तो गाड़ी में जो फील आवे इन चलाने की, फील ही खत्म है। और एक चीज और बताओ, जिस दिन से ये लिए ना, उन टायर में मेरी 15-16 की एवरेज बढ़िया रही। इनमें 11-12 तो कभी ऊपर एवरेज ना दी। और गाड़ी न्यू बाजा धर इधर। लालच बुरी बनाए नहीं है, बुरी बराबर गाड़ी की सबकी ऐसी है यार। फील इतनी पहले बहुत स्मूथ चलाई ना, बड़ी बड़ी प्यार तेरू 120 से चलाएंगे तो न्यू भागेगी गाड़ी। रात में बम्बई एक्सप्रेस पे गए, 120 से ऊपर चलाते थे, न्यू भागे, 120 पे न्यू भाग रही गाड़ी। अच्छा भाई फिर 100 से ऊपर गाड़ी ना चलानी पड़े। अरे बेस्ट चलाया को दचकी सी मारा है, बबलिंग करती है। यहाँ में तो 1-2 टायर ये जैसे बाहर साइड से शेप दिख रहे हैं ना, मैंने जैसे हवा कम है कि वो खुलवाया, मैंने पिंचर में देखियो भीतर साइड से फूले पड़े हैं। और भाई हद की बात तो ये हो गई, इन टायर्स के साथ भाई ने गाड़ी कितनी चला दी है भाई? कम से कम 8-10 हजार किलोमीटर। 8-10 हजार किलोमीटर इन टायर्स के साथ चला दी। बताओ कैसे चल गई? कहीं जाना तो है ही ना, भैया खड़ी है, कहीं पलवल चले गए, कहीं इमरजेंसी में निकले जाओ। अब महीना में 5 दिन निकली है तो वाई माहौल चलिए। अब मैं बताता हूँ भाई ये झोल क्या होता है भाई, ये टायर कैसे मिलते हैं। बेसिकली जो आप नए टायर डलवाते हैं किसी भी कंपनी से, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मान लो मैंने अपोलो के नए टायर किसी गाड़ी में डलवाए भाई, अपना 5-6 हजार रुपए के, उसके अंदर अनकंडीशनल वारंटी आजकल हर टायर कंपनी देती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो अब वो मेरा टायर किसी रीजन से फट गया, कट गया, जो भी रीजन हुआ, अब मैं जाता हूँ, अब तू कहीं कहा रही कैमरा में? ओ पागल, अब चलो ऑन करो। ऑन है तू कर। अब किसी रीजन की वजह से वो टायर फट गया, कट गया भाई, मैंने जाके कंपनी में उसको क्लेम कर लिया वारंटी में। अब जो वो मेरा पुराना घटिया टायर था वो कंपनी में चला गया। अब होना क्या चाहिए भाई, कायदे से वो टायर कंपनी को वो टायर भाई डंप कर देना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। लेकिन वो ऐसे लोकल डीलर्स को बाहर बेच देता आफ्टर मार्केट की ये कटे फटे टायर, तुम देख लेना क्या करना है इसका। तो वो क्या करते हैं, इनको बाहर से रिपेयर करते हैं, और बाहर से रिपेयर करने के बाद बस उनसे बोलते हैं कि हमारा ब्रांड कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें उनकी ब्रांड वैल्यू कम होती है। तो वो इस तरीके से बाहर उनको
ऐसे नाम को छील के और उसको भाई लगा बेच देते हैं। और जो ऐसे भाई होते हैं वो सस्ते चक्कर में 7,500 रुपये, वो कंपनी के लिए तो जीरो अमाउंट है, लेकिन 7,500 रुपये भी उनको एक टायर के मिल रहे हैं। उसकी वैल्यू जीरो होनी थी, उसके 2,000 रुपये मिल रहे हैं। तो जो कस्टमर है वो तो मूर्ख बन ही जाता है ना, और कंपनी वालों के उनके मजे आ जाते हैं, क्योंकि जो बाहर के डीलर है वो लोट में उठाते हैं भाई, बहुत बल्क में ऐसे टायर्स को उठा लिया जाता है। और जो मैंने आपको कंपनी का बताया कि भाई जो वारंटी वाला सिस्टम होता है कि किस तरीके से वारंटी में जो टायर रिजेक्ट हो जाते हैं कंपनी उनको बेच देती है। मे भी हो सकता है कंपनी डायरेक्टली खुद उनको नहीं बेचती हो भाई, मे भी पॉसिबल है कंपनी उनको रिजेक्ट करने के लिए या फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए बेच देती हो, लेकिन बीच में कुछ लोग इलीगली बिजनेस करते हैं भाई इन चीजों का और उन टायर्स को बाहर बेच देते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। कंपनी को पता भी नहीं होता है भाई कब, इसीलिए वो नाम मिटाए रखते हैं हमेशा, आप नोटिस करना। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी जो पीसेस रिजेक्ट हो जाते हैं उनको भी कंपनी डिस्ट्रॉय करने का बोल देती है, लेकिन भाई जो नीचे के डीलर फीलर होते हैं सब मिली भगत रहती है और आपको गंदे टायर्स चेप देते हैं। तो भाई देखो ये अपनी गाड़ी के पुराने टायर्स हैं, ये अपोलो के इसके अंदर आते थे 16 इंच के, तो ये सेम टायर है, इसके ऊपर ब्रांड वगैरह सब कुछ है, क्योंकि OEM आते हैं कंपनी से वो ये वाले टायर्स थे। टायर पूरा पूरा घिस चुका है, हमारे हिसाब से घिसो है, उनके हिसाब से ना, उनके हिसाब से गुड्डी बच रही है अभी। क्या करे यही में हल्की सी और गुड्डी काटे हैं मशीन सीधे, जैसे गुड्डी और फालतू दी जा, अरे यूले जो बीच की है कमजोर, हमें क्या पता हो, अरे फिर मारे पॉलिश से यही नया बना दें अगर व्यू चाहिए तो ब्रांड को। भाई अब हमें बाहर मिल रहा है 6,000 को, वे कहते हैं तो 4,000 में देता हूँ, देख ले। लेकिन ये नहीं पता कि वो उससे भी गंदा टायर है, गंदा टायर जो हमारी गाड़ी में ऑलरेडी चल रहा है, उसी को नीचे से वो कर दिया है, करके साफ करके गुड्डी बना दे दें। दूसरा तरीका होता है भाई इनके ऊपर ही रबड़ चढ़ा दी जाती है भाई नए तरीके से, और ब्रांड के नाम को काटना पड़ता है, क्योंकि भाई कल को कंपनी वाले रेड मार दें, उल्टा केस कर दें कि ये क्या है हमारे नाम से ये हो रहा है, तो इसलिए कंपनी का नाम आपको किसी भी ऐसे छबरी टायर्स पे नहीं दिखेगा। देखो वहीं पे सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आ जाती है, जहां पे आपको लगे ना कि ये कंपनी का नाम मिटा रखा है किसी भी बंदे ने, वहीं पे बंदे को ये दिमाग लगा लेना चाहिए कि कुछ फ्रॉड है, कुछ सस्पिशियस है। मेरे की चलनी तो है ना गाड़ी, खड़ी है मेरे, चल कोई इमरजेंसी चल जाए, पर हमें कहा पता ये हालत खराब कर देंगे। एक रीजन मुझे भी लगता है जो ये लोग इन टायर्स को लाते होंगे, ये टायर हो सकते हैं भाई मे भी चोरी के भी होते हों, जैसे स्टोलन टायर्स होते हैं, जैसे दिल्ली में या गुड़गांव में आप देखते होगे गाड़ी को भाई ऐसे खड़ी कर जाते हैं ऊपर ईंटों पे लगा के, और उसके अलॉयस को अलग बेच देते हैं, टायर्स को अलग बेच देते हैं, लेकिन टायर्स पे से सारी कुछ डिटेल्स मिटा देते हैं, जिससे वो कल को पुलिस द्वारा ट्रेसेबल ना हो सके भाई। आधे से ऐसे जैसा मैंने अलॉय व्हील करवाई हैं, अब मैं जाकर पुराने टायर के आगे चल रहती है, आधे टायर फिर हैं उनके, उनमें 8 में उन्नत हैं वे, कुछ 50-50 चल जा फिर ऐसे जाए। अब भाई दुनिया भर के और भी रीजन हो सकते हैं कि कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ से, हमें उस बात से मतलब ही नहीं है भाई, हमको यहाँ पे वो कानून मंत्री तो बैठे रही है भाई कि हम इनको वो कराएंगे, कोई हमें तो वो मतलब नहीं है कि भैया पकड़ो इनको, आप अपनी सेफ्टी कर सकते हो भाई। देखो मैं खुद भाई घर में 5-6 साल से वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, खूब लोगों को ज्ञान देता रहता हूँ, लेकिन जब अपने घर में ऐसी चीजें देखता हूँ भाई तो गुस्सा तो आता ही है और थोड़ा सा ये दर्द तो आता ही है। बताओ ये भाई कहाँ फंस रहे हैं भाई। इनमें सबसे ज्यादा खतरा पता किस चीज का होता है, साइड वॉल डैमेज होती है भाई, इनकी जो साइड वाली होती है ना फटने के, हाँ ये कभी भी डैमेज हो जाती है। हाई स्पीड के लिए तो ये बिल्कुल भी बनी हुई नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है, 100 के ऊपर तो गाड़ी चले ही ना है। अब लगाऊं मैं दोहरा है तो भाई 7,500 का तो टायर लग गए, और वहाँ पे तो डीजल है, गाड़ी में नुकसान है वो अलग, तो चलाने में मजा नहीं आ रहा। और इसमें भाई टायर नकली डलवा लोगे ना, बेशक सेंसर इसके अंदर है भाई टायर प्रेशर वाले, लेकिन वो काम ही नहीं करता भाई, ये तब से ये जलती रहती है बत्ती टायर प्रेशर मॉडलिंग सिस्टम की। बिल्कुल जब आना गियर है ना, जब पता नहीं कहाँ करो, जब तो ये है कि बंद सही कोई दिक्कत ना, बहुत दूसरे दिन से ही बत्ती फिर तो गई ना बत्ती। और इसमें आप देखोगे एक टायर बिल्कुल सही है, इसके ऊपर अपोलो लिख रहा है भाई प्रॉपर, देखो ये स्पेयर का टायर है, स्टेफनी को टायर है, और वो जो इसका टायर है स्टेफनी में दिखाओ एक बार उसको छिले हुए को भाई, ये गाड़ी की हालत तेरा मैट खराब है गो, देखिए क्या है यार गाड़ी की तो आपने कतई हर तरीके से कंडीशन 14 हो रहा है भाई साहब, 14 लाख की गाड़ी थी। ये देखो भाई ये रहा अपोलो लिख रहा है, अंधों को भी दिख रहा है, और ये मिटा रखा है भाई, ये टूट गो यार, खराब है गो यू, फिर आगे ऊपर पटा गिरो मैंने। केयरलेसनेस की क्या सीमा होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से भाई। ये जो मैट वेट है क्यों खराब ना हो, क्योंकि ये देख रहे हो ये 20 लीटर का है, ये तो पूरा भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, तो एक तरीके से जो काम महिंद्रा के बोलेरो कैंपर्स कर रहे हैं ना, वहाँ ये Hyundai की क्रेटा से कराते हैं, और इस फिर इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके अंदर CNG भी लगनी चाहिए। भाई जब आप एक बात बताओ, जब आप इसके अंदर CNG भी लगवा दोगे, फिर इसके अंदर आप कैंपर लेकर आ रहे हैं ना, कैंपर नए हो कायदे भी। अच्छा ये देखो भाई पूरा अच्छा वाओ, गंडा भी इसी के अंदर रख रखे हैं भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये भाई, जो बंदा गाड़ी को इस तरीके से यूज कर सकता है ना, लॉन्ग टर्म 4 साल जैसे होने वाले गाड़ी को, और ऐसा नहीं है खाली वाली है ऐसी रख रखे है बस,
सारे 20-20 लीटर के भरे हुए हैं भाई ये। 10 की भरी है कतई। मेट अंदर से ऐसे कागज का सा होता है भाई, वो कागज का सा टुकड़ा। और मेन जो काम है भाई का इन ट्रक्स का है भाई, एक नया ट्रक लेके आए हैं तो वो दूसरा ट्रक ये भी है, उससे भी बड़ा है भाई। 16 टायर इनके अंदर तो आप भाई ओरिजिनल जेके टायर यूज करते हो, इसके अंदर भी नकली यूज कर लिया करो। MRF के खत्म है रहे जहाँ ये जो गुड्डी है ना की गुड्डी छिल जाए MRF की, MRF बेकार है जेके के इनमें। MRF बेकार है, बेकार है। तो यू आर सेइंग JK इज बेटर देन MRF? नहीं भाई, जेके बढ़िया है, मैं बताता हूँ। जब तुमने गाड़ी में जेके गिर लिए ये देखो भाई खाली कर दिया ये, और गाड़ी की हालत आप देख, तेल पेल से रख के देखा। ओ भाई गाड़ी की चलाने में इतनी खचरा हालत है ना, 110 से ऊपर क्या मतलब 100 से ऊपर जाते ही देखो स्टीयरिंग कैसा वाइब्रेट कर रहा है भाई, पूरी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है। और अगर मैंने ब्रेक मार दी भाई, एक साइड भागेगी, देखो कहाँ भाग गई गाड़ी, देखो ओ भाई देखो तो सही कहाँ भाग रही है, ये क्या है। और ये देखना स्टीयरिंग वाइब्रेशन देखो आप, यार क्या कर रखा है आपने, गाड़ी की रेड ले रखी है भाई पूरी की पूरी। ये देखना, ये देखो भाई 5वें गियर पे गाड़ी लग रखी है, और ये न्यूट्रल वाला हाल है गाड़ी का, इतनी गंदी सड़ा रखी, 4 साल हुए हैं गाड़ी को। अरे क्या हरकत है। अब मैंने इधर के लिए मोड़ा है ना स्टीयरिंग, वैसे पीछे कोई नहीं, इसलिए मैं हरकत कर रहा हूँ। अब देखना मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। अब देखो गाड़ी कहाँ भाग गई है, लुक एट दिस, देखो यार क्या है भाई ये, इतने कितने खचरा टायर। आप में कॉन्फिडेंस भी खूब ही आ जाता है इन गंदे टायर के साथ गाड़ी चलाने में, इतने भी लालच नहीं करते भाई। वैसे अब 53 लाख रुपए का ट्रक खरीद रहे हो, अब तो खुद बता तू। और भाई माइलेज देखो भाई, माइलेज ये लोग ऐसे हैं बहुत प्यार से चलाते हैं गाड़ी को, मतलब बिल्कुल छुई मुई। और भाई ये देखना माइलेज, ये मैं आपको इनका ओवरऑल दिखाता हूँ। जब से ये अलॉय डले हैं ना तब से देखो आप 10,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट होने वाले, 13.5 की माइलेज। सीरियसली बहुत प्यार से जब कहते हम या 80 से ऊपर गाड़ी चलो, 70-75 पर गाड़ी चला मैं हम देखो 13.5 यार कम से कम। अब वही है ना, अब 7,500 का टायर आपने डलवाए, तेल कितने का फूक दिया, बहुत ज्यादा हो रहा ना पछतावा भाई। इवन इस वाले इस इन्फो को भी आप देखोगे 13.7 भाई। अब तो मैं बहुत प्यार से गाड़ी चलाता हूँ, तो प्यार चला रहा हूँ, तो जब मैं 15 की निकलवा पा रहा हूँ भाई, नहीं तो गंदी हालत कर रखी है इन्होंने गाड़ी की। कोई नहीं आज जाके। और इतना ही नहीं भाई, टायर्स किस तरीके से और भी यूज में आ जाते हैं। ये तो नॉर्मल आप टायर्स देख रहे हो, ये क्या चीज है भाई जो आपके हाथ में ये है? ये भैंस नरामडी मतलब परमानेंट है। हाँ, अब जब सर्दी आएंगी तो भैंस धूप में यहाँ रख कर निहार गिर दे हमें। तो ये कौन से टायर की बनी है? गाड़ी वाले टायर्स की बनी जाती है? बड़े टायर की बने हैं, बड़े टायर्स का। इंडिया कितना मल्टीपर्पज जुगाड़ है यहाँ पे भाई। जब ओनर इतना सब टायर्स का इस्तेमाल कर सकता है, तो जो दुकानदार बिजनेसमैन बैठे हैं यहाँ पे HR27 में बात एरिया में, उनके पास दिमाग नहीं है, वो भी अलग अलग तरीके से इनको बेचने की क्षमता रखता है। ये तो चलो अपनी भैंसों को इसमें चारा खिला रहे हैं। क्या बड़े बहुत जोर नरामडी बने। अब हमारे भैंस भी आ गया, छोटा सा कटेरू होगा, वह कहा है दूर धर गया मैंने यार खपाया जाए। तो हमेशा अच्छे टायर से अपनी कंपनी में डलवाएं, क्योंकि भाई एक बात ध्यान रखना, आपकी गाड़ी का रोड का कनेक्शन भाई इंजन का, ट्रांसमिशन का, गाड़ी कौन सी है उसके बाद में है, आपका टायर से सबसे पहले है। और ये बहुत बड़ा एक सेफ्टी कंसर्न भी है। आप स्पीड में सोचो, एक्सप्रेसवे पे गाड़ी को चला रहे हो, भगवान ना करे इसे फट जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि घटिया चीज है एकदम, किस तरीके से रिपेयर करे गए हैं। ये बाहर से तो आपको दिखेंगे बहुत माल है, पॉलिश वॉलिश करके एकदम चमका के, लेकिन अंदर से फूलापन रहता है भाई बहुत घटिया। चाहे सस्ता ब्रांडेड टायर डलवा लो, लेकिन इनके चक्करों में भाई कभी भी मत पड़ो। टायर के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत किया करो भाई जिंदगी में।